मेरी माँ की आंखों से खून है ना, वो बह रहा है। डाइन होती है राजस्थान में, आपने सुना है? बिल्कुल। वो पीछे थी, उसकी प्रक्रिया होती है तांत्रिक की कि भाई मेरे को 41 दिन चाहिए उसको ख़त्म करने के लिए। मारण जब लगेगा ना इंसान के ऊपर, तो वो एक तो अकेला रहेगा। वो अगर उसको कोई कुछ भी बोलेगा, सही बोलेगा, तो उसको गलत लगेगा। हर चीज़ से मारण है जो शरीर के हर अंग से, हर तरीके से पता चलना शुरू हो जाता है। इस चीज़ का सूखना स्टार्ट हो जाता है वो इंसान। अच्छा, लग रहा है कि कंफर्म कोई कुछ करवा सकता है मेरे ऊपर। इफेक्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो शरीर में निशान होंगे अलग तरीके के। तो ऐसा क्या करें कि पता है कि हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं और वो तांत्रिकों के टच में हैं, तो बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? एक लड़की आई थी मेरे पास में, मतलब रिलेशन था उसका लगभग 4 साल, शादी करना चाहते थे। अचानक से लड़के को इंटरेस्ट खत्म हो गया उसके अंदर। अचानक 4 साल का रिलेशन है, झटके में खत्म हो गया, बात नहीं करता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। और आज का ये जो पॉडकास्ट है थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये पॉडकास्ट थोड़ा सा ब्लैक मैजिक, वशीकरण और जैसे माँ काली की पूजा की जाती है और जो जितनी भी क्रियाएं हैं भूतों को लेकर, उन पे बात करेंगे। और जिन लोगों को भूतों में, आत्माओं में, वशीकरण में विश्वास है, उन लोगों के लिए ये पॉडकास्ट स्पेशल होने वाला है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट जगदीश जी तांत्रिक, स्वागत है सर आपका। ओम काली। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई के आपकी केस स्टडी ऐसी जो रूह कांप जाए सुनकर, ऐसी कोई केस स्टडी सुनाइए। जी जी बिल्कुल। मेरे पास में एक अहमदाबाद का केस है। ठीक है, नाम तो ओपन नहीं करूँगा मैं उनका। ठीक है, सही नहीं रहता है वो मेरे पास में एक लड़के ने कॉल किया था। ठीक है, उसने मेरे से कांटेक्ट किया किसी वजह से। पहले से कोई कांटेक्ट था मेरा किसी के साथ में, उसके फ्रेंड के साथ में कोई केस था। तो उसने मेरे को सारा कुछ बताया कि मेरी माँ है, वो हॉस्पिटल में 2 महीने से भर्ती है। अच्छा। मेरी माँ की आंखों से खून है ना, वो बह रहा है। अच्छा। खून चल रहा है। मतलब दवाई भी दे दी है, सारा कुछ कर लिया है, सब कुछ चीज़ें करके देख ली, दवाई दे दी और कर लिया। तंत्र में भी आ चुके हैं, कई लोगों को दिखा चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं है। अच्छा। तो मैंने देखा पहले क्या है, बात की उनसे, सारा कुछ पूछा क्या है क्या नहीं है। उनकी माँ से मैंने बात की। मतलब कुछ टाइम होता है, एक इन चीज़ों का एक टाइम होता है कि उनकी माँ की आंखों से खून चल रहा है। अच्छा। खून निकल रहा है, तो वो कोई नॉर्मल बात नहीं। तो मैंने पहले देखा सारा कुछ क्या है, किस वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो उनकी माँ ने मतलब लगभग 5 महीने पहले कुछ चीज़ें करवाई थी नज़र की वजह से। लोग आप राजस्थान में मानते हैं कि नज़र को, ठीक है, इन चीज़ों को बहुत मानते हैं कि नज़र लग गई है तो ऐसे करते हैं, ऐसे कराएं, ऐसे ठीक है, नमक मिर्च करते हैं या और करते हैं, ठीक है, चौराहे पे कुछ करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, उन चीज़ों से उल्टा हो जाता है। हाँ। उन्होंने पूछा था कोई साधक ने, कोई तांत्रिक ने, अब कौन हो सकता है, बताया उन्होंने कि उनको एक काम बताया था उन्होंने नज़र के लिए कि आपको 1 किलो मटन लेना है। अच्छा। मटन ले लिया। मटन लेने के बाद में अपने शरीर का जो भी पुराना वस्त्र है उनके अंदर डाल के उस मटन को 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमाना है। अच्छा, मतलब मांस को अपने ही सर से घुमाना है। उसके बाद में उसको कुछ मतलब जगह बताई उसको कि उस जगह पे उसको फेंकना है। अच्छा। मतलब वो बताने में सही थी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें सही होनी चाहिए। जिस जगह पे वो काम आनी चाहिए ना, हम करवाते हैं। अगर किसी ने गलत कर रखा है तो वो चीज़ें गलत हैं, लेकिन गलत कामों में वो यूज़ ली जाती है चीज़ें। हमने बताया उसको, मतलब उन्होंने बताया उसको कि ये चीज़ें करके ये चीज़ें फेंकनी है वहाँ। अब वो चीज़ें जैसे समझ लो गलत एंटिटी है, अच्छा। तो वो पीछा छोड़ेगी थोड़ी? नहीं। नहीं छोड़ेगी वो पीछे।
मटन है, ठीक है, उनका वस्त्र है, ठीक है। वजह प्रॉब्लम जो थी नज़र की थी। नज़र में कई सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली होती हैं, नज़र उतार सकती है अपनी, लेकिन उन्होंने जो काम बताया था वो हाई लेवल का बता दिया उनको। उनकी शरीर की क्षमता नहीं थी वो कि वो झेल सके वो चीज़ें। तो उन्होंने वो चीज़ें बताई और उन्होंने वो चीज़ें कर ली। जो चीज़ें पीछे आनी थी वो चीज़ें पीछे आ गई। अच्छा। क्योंकि एक तो सर के ऊपर से घुमाया, दूसरा अपने शरीर का वस्त्र पुराना पहना हुआ, वो काम कर गई चीज़ें। उसको चीज़ें जो भी एंटिटी है उसको क्या चाहिए, भोग। जो भी गलत चीज़ें हैं, जो मटन उसने किया था वो उसको चाहिए था, वो उसके शरीर से मांग रही थी, ब्लड निकल रहा था। डॉक्टर से को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डॉक्टर कोई प्रॉब्लम बता ही नहीं रहे थे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसी चीजें हो जाती है फिर डॉक्टर को तो पता ही नहीं चलता है। कैसी ऐसी चीजें होती हैं, डॉक्टर को हाँ मानते हैं, हम भी भगवान मानते हैं, ठीक है। हमारे भी अगर प्रॉब्लम होती है, अगर पेट दर्द हो रहा है तो हम खुद मानते हैं उस चीज़ को कि हम टेबलेट लें या कुछ भी लें, ठीक है। लेकिन कई सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर को समझ से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर जांच करवा लेगा, कुछ भी करवा लेगा, सामने नहीं आएगा 1% भी। तो वो चीज़ें उसके अंदर से निकल के आई। डाइन होती है राजस्थान में, आपने सुना है? बिल्कुल सुना है सर। वो पीछे थी उसके। अच्छा। वो एंटिटी उसके पीछे, वहाँ से जिसने वो की थी ना, उस औरत ने वो चीज़ें की, वहाँ पे फेंकी वो चीज़ें, उस जगह से ही वो पीछे आ रुकी थी। अच्छा। अब उसको जो चीज़ें मिलनी थी वो चीज़ें उस शरीर से मिल रही थी। आंखों से खून निकल रहा है। अगर वो 3 से 4 महीना और चले केस वो, तो उस औरत को ख़त्म होना पड़ता था। अच्छा। कोई नहीं बचा पाता उसको। उन्होंने चेक भी करवाया, सारा कुछ करवाया, कई चीज़ें लागू भी करवाई, पीछा कहाँ छोड़ दे ऐसी चीज़ें। मैंने चीज़ें लगाई, लेकिन हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि कोई भी काम करें तो नॉर्मली ऐसे ही हम लगा दिया और हमें अनुभव है कि हमने लगा दिया तो वो चीज़ें हो गई। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। डाइन हैं जो आपने सुना है, कितनी खतरनाक चीज़ होती हैं, कितनी खतरनाक तंत्र, ऐसी चीज़ें होती हैं जो इतनी डाइन होती हैं। वो सुना होगा राजस्थान में आपने, उल्टे पाँव होते हैं उसके। खतरनाक है, बहुत सुना है। वो एंटिटी रियल में है। अच्छा। अभी का केस है ये। अच्छा। ज़्यादा नायब नहीं हुआ है। फिर आपने उससे निवारण कैसे करवाया? निवारण ऐसी चीज़ें होती हैं जो तंत्र हैं, ठीक है, हमारा कैसी चीज़ें हम यहाँ से लागू करवाते हैं, ठीक है, कि वो चीज़ें मतलब पीछा छोड़ दें। तंत्र में आपने कई वुडू डॉल के बारे में सुना है। हाँ, ये तो उसके अंदर जीव डालते हैं। हाँ। किसका? उस औरत का, जिसके औरत के ऊपर है वो। उस औरत का जो भी पीछा है उसको छुड़वाने के लिए उस डोल के अंदर उसका जीव डालते हैं। जो उसका जीव उसके अंदर आता है तो उसके ऊपर वो आकर्षित होती है। फिर हम उसका कार्यक्रम, जो भी कार्य होता है उसका, ठीक है, हम करवाते हैं यहाँ से कि उसको क्या चाहिए, क्या भोग है उसका, क्योंकि उसको तो रास्ता दिखाया गया था। उसने फेंक के आई है वो अपने कपड़े के अंदर डाल के, वो तो पीछे आएगी। गलत टाइम हो गया, क्योंकि जो भी करवाएगा ये तो गलत टाइम करवाएगा, सही टाइम तो नहीं करवाएगा। इस तरीके से होती हैं चीज़ें, करवाते हैं हम यहाँ से। जो भी एंटिटी हैं ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनका जो भी गलत किया है वो चीज़ें कर रही है, तो उस तरीके से ही उनका काम होता है। नेगेटिव काम होते हैं इसमें। तामसिक काम के द्वारा हम उसको, जैसे जो भी भोग होते हैं उसके, जो भी भोग मांगती है कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को मटन चाहिए ना, तो मेरे को मटन दो, मैं पीछा छोड़ दूंगी। अब कई सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम के लिए किसी शरीर के अंदर प्रवेश हो जाती है तो वो पीछा नहीं छोड़ती। उसके लिए भी बहुत सी ऐसी तंत्र में ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंड हथियार होते हैं वो। बिल्कुल। तो सर हमने एक क्रिया सुनी है, मारण क्रिया।
जो हमने सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो हम भी इसे एक केस स्टडी के द्वारा समझना चाहेंगे कि मारण क्रिया कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है और उससे ये क्यों की जाती है दूसरे लोगों में। हमने ये भी सुना है कि ये दुश्मनी जब होती है किसी की, तो किसी को मारने के लिए करवाई जाती है। तो ये इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों, कैसे होती है और किन किन मंत्रों द्वारा ये की जाती है? मारण है जो अलग अलग तरीके से करते हैं लोग, ठीक है। हमने नहीं किया है, हमने बचाया ज़रूर है मारण, ठीक है। काट रखा है मारण, बहुत से केस ऐसे अभी काट रखा है, पिछले हफ्ते का केस है। अच्छा, ठीक है। मारण एक तो एक झटके में मरता है इंसान, और मारण ये नहीं है कि मारण अगर किसी के ऊपर लग गया तो वो एक चुटकी के अंदर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि इंसान का अंतिम संस्कार होता है, उसको ले जाते हैं तो उसके साथ में एक हांडी ले जाते हैं, पता है आपको? हाँ हाँ, सुना है। ठीक है, राजस्थान में ले जाते हैं अपने। हाँ हाँ, देखा है हमने, हर साइड ले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई लोग तो उसको वहीं छोड़ के या वहीं भूल के आ जाते हैं। जो भी जिस तांत्रिक को अगर जरूरत है, ठीक है, जिस प्रेत की जरूरत है कि हमें इस प्रेत की जरूरत है, हमारा ये काम निकाल सकता है, वो तांत्रिक उसका वेट करेगा वहां पे। हर चीज का एक टाइम होता है, ठीक है। इनका भी एक टाइम होता है, 6-7 घंटे का टाइम होता है। 6-7 घंटे के अंदर जो भी प्रेत है, या तो वो इंसान है जो मर्त है, ठीक है, या तो उसकी आत्मा वहीं शमशान में भटकेगी, ठीक है, या तो वहीं उसके घर के ऊपर भटकेगी, या उसकी अगर कोई दुर्घटना हुई है उस जगह पे ऊपर। तो तांत्रिक लोग क्या करते हैं, वहां से जो हांडी है, कई लोग तो वहां से छोड़ के आ जाते हैं उस चीज को, छोड़ के आ जाते हैं कई लोग। उसको जरूरी होता है फोड़ना। हाँ। अच्छा, वो होती है मोक्ष के लिए, क्योंकि उसका मोक्ष नहीं हुआ है। उसकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मन है उसका, वहीं रुका हुआ है। अगर उसने गलती की है आत्महत्या करके या कुछ भी करके, तो वो चीजें जो भी उसकी आत्मा है वहीं भटक रही है। और 6-7 घंटे के तो लिए तो हर एक इंसान की आत्मा है जो वहीं भटकती है। अच्छा। या तो अपने जो गेट है, इंसान जिस घर का है उस गेट के ऊपर ही रहेगी, वो मेन गेट होता है, उस गेट के पास ही रहेगी, जाएगी नहीं। अच्छा, आपने नहीं सुना है, जैसे अपने 11वें दिन जैसे हरिद्वार डालने ले जाते हैं, ठीक है, आवाज नहीं देते हैं। हाँ बिल्कुल, आवाज देते हैं, चलो साथ में चलो, ऐसे। क्यों देते हैं? कि वो जीव यही है, वो जीव यहीं रहता है। अगर उसकी इच्छा है, वो कुछ चीजें वहीं अपना, हरिद्वार जो भी का मोक्ष है ना, मन है ना उसका, वहीं रुक चुका है, तो वो जाएगा नहीं उस चीज को छोड़ के। ऐसी कई सी चीजें होती है। नारायण बलि होती है, नारायण बलि होती है जो 11वें दिन होती है, वो वहीं होती है शमशान में, वही मोक्ष के लिए होती है। हाँ। एक इंसान जैसे इंसान का जैसे शव जलाया जा रहा है, उस टाइम डंडे से मारते हैं 3 बार सर के ऊपर। क्यों मारते हैं? वो मोक्ष के लिए मारते हैं। मोक्ष नहीं होता है उसका, कई सी चीजें चलती रहती है, गड़ा भरा जाता है उसका, बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजें करती है, तब वो इंसान मोक्ष लेता है। और कई सी ऐसी चीजें होती हैं, कई सी ऐसी दुर्घटना में, जैसे आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, ट्रेन के हटे आ गया, तो वो इंसान नहीं जा पाता है। तो वो चीज़ें हम करवाते हैं यहाँ से, वो भटकता रहता है। वो या तो फिर थोड़े टाइम बाद में या तो घर वालों को परेशान करेगा या फिर किसी बार वाले को परेशान करेगा। तो वो चीज़ें हम करवाते हैं यहाँ से कि वो चीज़ें उसको चाहिए क्या, क्योंकि जो चला गया उसका तो कुछ है नहीं। हाँ, उसका कुछ नहीं है। उसका अगर माँ बाप है ना, तो वो भी उसके सगे नहीं है मरने के बाद में वो कुछ भी नहीं है उसका तो। लेकिन उसका जो मोह है, वो मोह होता है ना, वो उसी घर के अंदर रहता है। तो वो समझ लो, अगर किसी को दिख गया तो वो तो परेशान होंगे कि मेरे को क्यों दिख रहा है ये, तो भूत है ये। उसका एक मोक्ष होता है, ये चीजें होती है। मारण है जो वहीं से स्टार्ट हो रखा है, वहां से अगर जो भी आंडी क्रिया है, जैसे मैंने बताया आपको, वहीं से उठा जाती है। मुठ है जो वहीं से उठाई जाती है, वहां से उठा के वो काम होता है। बीज मंत्रों के द्वारा काम करते हैं तांत्रिक।
मारण है जो इस तरीके से होता है। मारण एक तो एक झटके में जाता है इंसान। हाँ। प्रक्रिया होती है तांत्रिक की कि भाई मेरे को 41 दिन चाहिए उसको ख़त्म करने के लिए। करते हैं लोग, ऐसे बहुत बैठे हैं जो मारण करते हैं, आज भी होते हैं मारण। दुश्मनी निकालनी है कि मैं उसको मार नहीं सकता तो उसको तंत्र से कुछ उसका कर सकता हूँ। बहुत से लोग हैं, बहुत से केस मैंने उतार रखे हैं मारण के। अच्छा, तो कोई एक केस है मुठ क्रिया का? बहुत से केस आते हैं, जगह जगह से केस आ रहे हैं मारण के, उतारे हैं बहुत केस। मारण क्रिया का पता कैसे लगाया जा सकता है कि मेरे ऊपर मारण क्रिया हो गई है? कोई सिम्टम्स है, कोई संकेत है उसके? मारण में क्या होता है, मारण जब लगेगा ना इंसान के ऊपर, तो वो एक तो अकेला रहेगा वो। अच्छा। अगर उसको कोई कुछ भी बोलेगा, सही बोलेगा, तो उसको गलत लगेगा। हर चीज से उसका पीछा छूटेगा। किसी के साथ में बैठना, किसी के एक टाइम होता है, पता है आप बैठे हो, आप मेरा भाई है ये, ठीक है, मेरे साथ में बैठ रहा है, एकदम से अपने आपके साथ में बैठना बंद हो जाए, ठीक है, आपसे अलग रहना शुरू कर दें, तो आपके अंदर, मन के अंदर आपके फर्क नहीं आएगा मेरे भाई को क्या हो गया। मारण है जो शरीर के हर अंग से, हर तरीके से पता चलना शुरू हो जाता है इस चीज का। अच्छा। सूखना स्टार्ट हो जाता है वो इंसान। अच्छा। मारण अलग अलग तरीके से होता है। मुठ होती है जो आपको पता है डायरेक्ट फटती है, वो आंटी है जो जैसे तैयार होती हैं जो भी तंत्र के जरिए से, उसके बाद में वो फटती है, इंसान खत्म हो जाता है। एक मारण होता है जो धीरे धीरे होता है। इंसान को कोई भी बीमारी लग गई है, ठीक है, वो जैसे चेक करवाएगा डॉक्टर के यहाँ, सब सही है, डॉक्टर उसको टेबलेट देके फ्री कर देगा और कुछ नहीं होगा उसके अंदर। कोई जांच करवा लेगा तो सब सही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खत्म हो रहा है। हाँ, सूख रहा है। मारण ऐसी क्रिया है। कैसे बचा जा सकता है इन सब की क्रियाओं से? ऐसी नॉर्मली जैसे किसी के ऊपर लागू हो रखा है तो वो अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा। किसी साधक का, किसी तांत्रिक का उसको सहारा लेना पड़ेगा। जो चीजें लागू करवा सकता है, जो भी चीजें, ये चीजें पलटी जा सकती है, खत्म नहीं होती है। मारण कभी खत्म नहीं होता है। अच्छा, चलता ही रहता है? चलता रहता है। मारण अगर लग गया, ठीक है, जैसे मुठ करनी है, हांडी उड़ाई गई है, ठीक है, मुठ करनी चला दी, तो मुठ को वापस नहीं ला सकता, किसी ना किसी के ऊपर छोड़नी पड़ती है। अगर आपके ऊपर मारण क्रिया है या मुठ चलाई गई है कहीं से, आपका दुश्मन है या आपको पता है, क्या आपको पता है, लग रहा है कि कंफर्म कोई कुछ करवा सकता है मेरे ऊपर, मुठ है, तो उन चीज़ों की इफेक्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो शरीर में निशान होंगे अलग तरीके के। अच्छा। जो कि एक निशान होते हैं, जो घाव हो गया तो महीने भर नहीं जाता है वो। एक घाव होता है जो एक दिन में सही हो जाता है। इस तरीके के घाव होंगे, मतलब नींद आएगी ज़्यादा एकदम। अच्छा। बुरी तरीके से नींद आएगी। लगभग 24 घंटे में से 20 घंटे वो इंसान सोएगा, नींद लेगा वो। अच्छा। ठीक है, अपने ही घर वाले उसको दुश्मन लगेंगे। कोई भी बात करेगा ना उससे, खाना खाने का ही बोलेगा ना, तो वो गुस्सा करेगा किसी को, मेरे को खाना खाने के लिए क्यों बोल रहे हो। नींद के अंदर उठना या डरना, उसको, मतलब वो चीजें, एक मारण का भी एक टाइम होता है। समझ लो 1 घंटे के लिए कुछ चीजें इफेक्ट नहीं कर रही उसके शरीर के ऊपर, तो वो चीजें अपने घर वालों को बताएगा, मेरे को डर लग रहा है या ऐसी चीजें, मेरे को एंटिटी दिख रही है, कुछ चीजें हो रही है मेरे साथ में, तो वो बताएगा घर वालों को। नींद नहीं आएगी उसको, रात को नींद नहीं आएगी, और दिन में, समझ लो दिन में जागने का टाइम है या काम करने का टाइम है, उस टाइम वो 20 घंटे सोएगा वो। अच्छा, रात के टाइम जगेगा, मतलब एक उसको खुद को पता है कि कुछ ना कुछ हो रखा है, कर कुछ नहीं पाएगा वो। तो ऐसा क्या करें कि अपने ऊपर, अपने दुश्मन है, पता है कि हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं और वो तांत्रिकों के टच में हैं, तो हमें लगता है कि वो हमारे ऊपर ये क्रियाएं करवा सकते हैं, तो बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम? बचने के लिए अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। उसको
साधक का या तांत्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा। उसको कुछ चीज़ें बताई जाएगी जो उसको खुद को करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होगी, देखो आज आप मेरा गलत कर रहे हो ना, तो आपको हक है, आप गलत कर सकते हो मेरे साथ में। अच्छा। हाँ वो तो है ही। आप अगर मेरे साथ में गलत कर रहे हो तो गलत हक है, आपको भी हक है, आप कर सकते हो। ये तो धर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। मारण है जो समझ लो एकदम से नहीं कटता है, ठीक है, पलटाया जाता है उसको। जो भी चीजें लागू हो रखी हैं उसको एकदम से नहीं होती हैं वो चीजें खत्म। अगर क्योंकि आज समझ लो किसी ने मारण कर रखा है, तो मारण किया है, उसका इफेक्ट दिख रहा है, तो उसने तो कर दिया है। हम तो स्टार्ट कर रहे हैं, हमें तो पता चला है कि हम मारण बचा रहे हैं, तो सोचो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो उसकी ये तो है नहीं उसको खत्म कर दें, तो उसकी तो काट कर सकते हैं। सही बात है। जो गलत करेगा वो गलत भोगना पड़ेगा उसको। इस तरीके के मारण है करते हैं लोग। बहुत सी दुश्मनी है जो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, कई से निवारण मैंने किए हैं, ऐसे केस मैंने कई से। आज वो सब सही हैं, अच्छे हैं बिल्कुल। क्या तंत्र में भी प्रेत आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तंत्र से समझ लो कोई तंत्र कर रहा है, ठीक है, तंत्र के जरिए से उसने किसी के ऊपर प्रेत छोड़ रखा है। चलो छोड़ो, आप मैं एक केस बता देता हूँ आपको। अजमेर का केस है मेरे पास में, अभी का ही केस है। अच्छा। क्या हुआ था, मेरे पास में एक कॉल आया था, उसने बताया मेरे को कि मेरी बेटी है, लगभग 12 साल की है वो, ठीक है, वो मतलब बहुत अलग तरीके से कर रही है मेरे घर के अंदर। अच्छा। हमारे समझ से बाहर हो रखा है क्या। हमने 20 जगह से चेक करवा लिया है, कोई फर्क नहीं है। मैंने उनको बोला मैं भरोसा नहीं दे सकता हूँ कि मैं कर दूंगा, आप मेरे को एक चांस दे सकते हैं तो मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि भरोसा मतलब नहीं है देने का, क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज है, भूत प्रेत एक ऐसी चीज है, कब कहाँ देखो हर चीज अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, काम मैं जानता हूँ तो काम आप भी जानते हो। सही है। चीजें लागू कोई करवा रहा है तो वो भी जानता ही है। हाँ। ऐसे तो कोई नहीं करवाता है। हाँ, ऐसे करवाते नहीं है भाई। उसके ऊपर प्रेत छोड़ रखा था बच्ची के अंदर। अच्छा, बच्ची पे। वो ऐसे इशारे कर रही है कैमरे के ऊपर, ऐसे करके कैमरा गिरा दे रही है वो। अच्छा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा। सारा कुछ मैंने देखा। लगभग मेरे को 1 महीना लगा वो केस सही करने में। 1 महीना लग गया? ऐसी चीजें, मतलब तब भी वो पीछा नहीं छोड़ पाई उस चीज का, उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। अच्छा। इतना खतरनाक प्रेत था उसने, मतलब एक जगह बना ली उसके ऊपर, मेरे को छोड़ना नहीं है। मैं जो चीजें कर रहा हूँ वो वापस उल्टी हो रही है मेरे ऊपर। हाँ, हम काम करते हैं तो एक कवच लगा के बैठते हैं तो थोड़ी बहुत क्या होती है, दिक्कत नहीं होती है। जैसे कोई भी समझ लो शक्ति है, कोई भी तंत्र है, कुछ भी प्रेत हैं, तो हमारे ऊपर जल्दी से अटैक नहीं कर पाता है। तो उनका क्या होता है, हम एक चक्कर बना के बैठते हैं, ठीक है, उसके बाद ही काम में बैठते हैं। क्योंकि हम भी आपके जैसे इंसान ही है नॉर्मल। जो चीजें आपके ऊपर असर करेगी ना वो भी मेरे ऊपर असर करेगी। हाँ, थोड़ा बहुत बीज मंत्र है, तंत्र है, पता है क्या है, इनको रोके कैसे जा सकता है। तो इन चीज़ों का पता लगाने के बाद में हम सुरक्षा कवच लगा के हम बैठते हैं काम में। तो मैंने सारा कुछ उसका पता किया, मैंने देखा सारा कुछ, क्योंकि चीज़ें बहुत टाइम से थी, ठीक है, करवा रखी थी और चीज़ें हटने वाली नहीं थी। अच्छा। वहाँ पे मैं आपको एक केस बताता हूँ। हांडी जलाई जाती है, सुना होगा आपने कभी? सुना नहीं होगा, हांडी जलाई जाती है। एक तो आपने सुना है मुठ करनी में, सुना है? हाँ, हांडी उड़ाई जाती है। हाँ, उड़ाई फोड़ी जाती है, वो सुना है। एक हांडी जलाई जाती है, वो सुना नहीं है आप? ये नहीं सुना है। वो इस तरीके से होता है कि वो बच्ची है, मेरे को पता है छोड़ेगा नहीं है। मेरे पास में लास्ट हथियार एक ही बचा है, उससे ही जाएगा, उससे अलावा कुछ नहीं जाएगा ही नहीं उसके अलावा। अच्छा। फिर मैंने एक हांडी तैयार की, तैयार करके उसके जैसे
हाथों के नाखून है, पाँव के नाखून है, ठीक है, और पुराना जैसे तन का कपड़ा जैसे उसने पहन रखा है काफ़ी टाइम तक, और उसके बाल, सर के बाल, वो चीज़ें लेके मैंने जो भी हांडी है मैंने वो मतलब क्रिया कर रखी थी पहले। इसको कैसे नष्ट किया जा सकता है मेरे पास में, मेरे को पता है लास्ट ऑप्शन है, लास्ट हथियार है, मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैंने वो चीज़ें लागू की और वो हांडी तैयार करके उसके अंदर वो चीज़ें मैंने डाली। आपने सुना नहीं है? ये कभी नहीं सुना है हांडी जलाई जाती है? कभी नहीं सुना है? ये चीज़ें होती है, तंत्र में होती है, क्योंकि लास्ट हथियार होता है ये। तो वहाँ से मैंने वो चीज़ें हटाई। आज वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल अच्छी है, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है उसको। जो भी चीज़ें थी मैंने वहाँ से नष्ट की। लेकिन हाँ, हर चीज़ नॉर्मल नहीं होती है, कोई भी काम करे तो नॉर्मल नहीं होता है। वो बहुत हैवी काम था मेरे लिए। तो कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये क्रिया किसी पर हुई है, तंत्र हुआ है किसी पर? तो वो इंसान अपने आप करना शुरू कर देगा उस तरीके से। अच्छा। उस इंसान के अंदर इफेक्ट हो गए ना कि वो कर रहा है, कुछ दिखा रहा है हमें, क्योंकि वो खुद थोड़ी कर रहा है। उसके अंदर बैठा जो भी है, प्रेत हैं, वो करवा रहा है उससे। अच्छा। अलग अलग तरह की चीजें। क्या करवाने लग जाता है, क्या संकेत है उसका? और मैंने आंखों से देखी है। अच्छा। वो बुक पढ़ी है, वो बुक ऐसे इशारे से करके ऐसे करके फेंक रही है वो। अच्छा। अच्छा। बिहेवियर चेंज हो जाता मतलब उसकी अपने आप। एनर्जी जो है वो उस बुक में डाल के इधर फेंक रही है इधर। यहाँ बैठी, है। अच्छा। मैंने आंखों से देखा, लड़ाई झगड़ा घर वालों से, कहना नहीं। वो लड़की एकदम शांत स्वभाव की, पूजा पाठ करने वाली, सुबह उठ के पढ़ाई में ध्यान उसका इतना अच्छा, और वो इस तरीके से करना शुरू करवा रखी थी वो चीज़ें। किसी ने करवाया था फिर उसको? जी बिल्कुल। मैंने उनको, देखो कुछ नियम होते हैं, हम बताते नहीं हैं, हम भी कुछ नियमों के अधीन होते हैं। अगर कुछ किया है, कुछ भी हो रखा है, तो नाम नहीं बताते हैं। बस ये है कि आप ध्यान रखो क्या है क्या नहीं है, जो भी हो गया है आगे ध्यान रखो इन चीज़ों का। बाकी ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम कुछ चीज़ें बना के देते हैं, कुछ कवच बनाते हैं, ठीक है। तो कभी लाइफ में मौका ही नहीं पड़ता है उन चीज़ों का, उनके ऊपर असर होने का। तो ये तंत्र सारी चीज़ें हैं, तंत्र वगैरह है, वशीकरण वगैरह है, ब्लैक मैजिक वगैरह है, ये रिलेशनशिप में आजकल बहुत ज़्यादा काम में लिया जा रहा है। तो ये कैसे काम करता है रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप लव प्रॉब्लम के तो बहुत केस आ रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। थर्ड पर्सन सबसे बड़ी बात तो ये। कोई भी रिलेशन अच्छा चल रहा है, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं दोनों, अचानक से या तो लड़का दूर या लड़की दूर, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तेरी लाइफ में रहना नहीं है, 8 साल का रिलेशन है उनका, अचानक से ये चीज़ें होना शुरू। मतलब कोई करवा देता है उन पर? कोई चीज़ें या तो करवा देता है या इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट खत्म होता है, देखो हर जगह तंत्र नहीं होता है। हाँ। कई सी चीज़ें ऐसी होती है, माइंड है। आज समझ लो आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है किसी के साथ में, ठीक है, मैं आपको एक ही बात को बार बार बोलो ना, ये आपके लिए सही नहीं है लड़की, तो आपके माइंड के अंदर एक ही बात को 10 बार बोलूंगा ना, तो आपके माइंड के अंदर वो 10% बात आ जाएगी। हाँ, ये चीज़ तो 100% नहीं आएगी, 10% वो चीज़ें आ जाएगी कि क्या पता ये सही नहीं कह रहे हैं, वो मेरे लिए सही नहीं है, वो मेरा यूज़ कर रहा है, या ऐसी चीज़ें, तो उस तरीके से वो दूर हो जाती है। और क्या, तो क्या कि हमारे पास कई बार मैसेज आते रहते हैं किसी, या तो ज़्यादातर औरतों के आते हैं कि मेरे पति के ऊपर मेरे को लगता है कि किसी ने कोई तंत्र किया है, या हमारे बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, या हमारा रिश्ता थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। तो वो क्या होता है, वो कुछ समझाइए हमें। देखो मैंने बोला ना, तंत्र हर जगह नहीं होता है। कई बार तंत्र हो जाता है, ठीक है, कोई समझ लो जल रहा है एक रिश्ते से, चाहे पति पत्नी का रिश्ता है या चाहे कोई लव का रिश्ता है। पति पत्नी का रिश्ता है तो उन दोनों को से कोई समझ लो घर के भी होते हैं तो जलते हैं कि इतने खुश क्यों हैं, वो करवा देते हैं ना, वो ऐसी चीजें करवाते हैं कि ये खुश क्यों है, इनको दूर किया जाए। दूर करवाने के बाद में लड़का अपने घर पे बैठा है, लड़की अपने घर पे बैठी, हाँ बिल्कुल, कि मेरे को डिवोर्स चाहिए,
जब कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि वो डिवोर्स भी नहीं ले रहे होते हैं और दूर भी रहते हैं। ये चीजें होती है बात भी आज के टाइम में। तो देखो शादी हुई नहीं 2-3 महीने बाद में लड़की अपने घर में लड़का अपने घर पे, डिवोर्स पे बात आ जाती है, क्योंकि सब कुछ हुआ है। पता लगाया जा सकता है कि पति पत्नी के बीच में कोई तंत्र हुआ है, बिल्कुल सिम्टम्स बिल्कुल चेक किया जाता है, सारा कुछ स्कैनिंग किया जाता है यहाँ से। समझ लो अब इंडिया से बाहर बैठे हैं लोग, ऐसे बैठे हैं, नहीं आ सकते हैं, ठीक है। कोई दूर बैठा है, उनकी कैपेसिटी नहीं है आने की, तो जैसे नाम फोटो होते हैं, नाम फोटो हो गए, दोनों के माँ का नाम हो गया या गोत्र हो गई, उनके द्वारा हम यहाँ से स्कैनिंग करके चेक करके फिल करते हैं हम यहाँ से। अच्छा, क्या कोई तंत्र है दोनों के ऊपर? तो उनके बीच में ऐसे क्या होगा कि पता लग जाएगी कोई तंत्र ही हुआ है या कोई इंटरेस्ट खत्म हुआ है? ऐसा सारा कुछ सामने आ जाता सिम्टम है, हो गए उनके, सारा कुछ सामने आ जाता है। अच्छा, सब कुछ सामने आता है। ऐसे नहीं है कि देखो इंटरेस्ट खत्म हुआ है तो अपने आप एंड में जाने के बाद में अपने आप अपने मुंह से बोल देगा वो। सामने वाला अगर मेरे को कॉल कर रहा है ना, तो मेरे से 10 मिनट बात करेगा ना, वो अपने आप बता देगा मेरे को। अच्छा, कि मेरी लड़ाई झगड़ा हुआ था या वो हुआ था, मैंने उसको मारा था। अच्छा, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, ठीक है, दोनों का रिश्ता मतलब एक शादी हुई है, ठीक है, उनकी खुद की मर्जी से हुए हैं, ठीक है, भगवान की पूजा अर्चना से हुई है, ठीक है, 7 फेरे लिए हैं उन्होंने, ठीक है, लेकिन 2 महीने नहीं हुए हैं, 2 महीने होते ही वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करके या किसी भी रीजन के। एक दूसरे की सुनना बंद, सही पति उसको सही कह रहा है ना, तो उसको गलत लग रहा है कि तू मेरे को गलत कह रहा है, मेरे को तेरे साथ में रहना नहीं है, डिवोर्स पे बात आ जाती है। अच्छा, ठीक है, या तो उन चीजों को कुछ करवाता है कोई, ऐसे अपने आप नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ अच्छा हुआ है, वो दोनों एक दूसरे से खुश हैं, पसंद हैं एक दूसरे को। ये तो है नहीं कि घर वालों के राजस्थान इस साइड होता है अपने कि लड़की को देखा ही नहीं शादी हो गई, लड़के को देखा ही नहीं शादी हो गई, वो सिस्टम नहीं है। एक दूसरे अभी तो सिस्टम अलग हो गया है राजस्थान साइड में, ठीक है, देख के शादी करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, सब कुछ। अब दोनों का सब कुछ सही हुआ है, लेकिन अचानक से सब कुछ नष्ट हो रहा है। तो कुछ चीजें लागू की जाती है इसमें तंत्र के जरिए से, मतलब या तो कोई चलता है रिश्ते से कि ये इतने खुश क्यों हैं साथ में, इनको दूर कैसे करवाएं, तो वो तंत्र का यूज लेते हैं। अच्छा, क्योंकि वो एक दूसरे के बीच में जेर घोलते हैं तंत्र के जरिए से, जेर घोला जाता है तंत्र के जरिए से। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से तांत्रिक हैं जो करते हैं, जेर घोलते हैं एक दूसरे के बीच में, तो वो एकदम से एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा जी, अगर नया नया प्यार है, शादी हुई है, 2 महीने के अंदर अंदर अगर पति पत्नी दूर हुए तो पक्का 101% उसके बीच में तंत्र हुआ है, और ये तंत्र किसी थर्ड पर्सन ने किया है। जैसे एक लड़का लड़की है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों प्यार कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, काफी टाइम का रिलेशन है, बहुत से केस ऐसे आते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन 2 महीने हुए हैं शादी को, लव मैरिज है उनकी, 2 महीने होते ही एक दूसरे से दूर हो जाता है। उसमें क्या आता है? तंत्र ही आता है बीच में, कोई थर्ड पर्सन ने कुछ करवा दिया है, या तो कोई समझ लो लड़के का कोई रिलेशन है पुराना, ठीक है, या कोई लड़की का रिलेशन है पुराना, क्योंकि तंत्र तो बहुत ज्यादा फैल रखा है। थोड़ा सा किसी को कुछ लेना है या कुछ बदल निकालना है कि इसको इससे दूर करना है, तो वो तंत्र का सारा लेगा अभी। अच्छा, तो ऐसी चीजें होती हैं। तो क्योंकि इतने टाइम से वो रिलेशन में हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, खुशी से मतलब शादी की है दोनों ने, दूर हो गए हैं एक दूसरे से। तो सर ऐसी कोई रिलेशनशिप की केस स्टडी बताइए जो आपने सॉल्व की हो। मेरे पास में अभी केस आया था एक लड़की आई थी मेरे पास में, मतलब रिलेशन था उसका लगभग 4 साल का। अच्छा, शादी करना चाहते थे एक दूसरे से, ठीक है, अचानक से लड़के को इंटरेस्ट खत्म हो गया उसके अंदर। अचानक 4 साल का रिलेशन है, एक झटके में खत्म हो गया, बात नहीं कर रहा है, नंबर ब्लॉक है, कुछ नहीं है, ज्यादा कोई बड़ी बात है ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं है कि भाई ऐसे ही बात करना बंद। तो लड़की ने मेरे से कांटेक्ट किया, लड़की ने मेरे को बताया कि ये बात है,
मैं इस लड़के से प्रेम करती हूँ, इतने टाइम से कर रही हूँ, ठीक है। और लड़का है जो मतलब सब अच्छा चल रहा था, कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। अचानक से एक झटके में सब खत्म हो रखा है। तो आप देखिए कुछ, तो मैंने सारा कुछ देखा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो लड़की ने मेरे को पहले से कुछ बताया था कि मेरे को कुछ थोड़ा बहुत शक है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई बीच में आ रखा हो सकता है। तो आप देखो, क्योंकि ऐसे तो कोई कदम नहीं उठाता है। उसने कदम उठाया, मैंने सारा कुछ देखा, ठीक है। मतलब कुछ एक लड़की आ रखी थी जो उस लड़की की फ्रेंड थी। वो अच्छा, उस लड़की की फ्रेंड थी खास वो। मतलब वो लड़के के मतलब लड़के का पूरा माइंड अपनी तरफ कर लिया उसने, चेंज कर दिया उसने साथ में रह के। क्योंकि वो रह रही है तो वो उसके साथ में रह रही है। हाँ। क्योंकि लड़का अंदर ही अंदर उसके ऊपर आकर्षित था, ठीक है। और उसने खुद उसके ऊपर आकर्षित करवा लिया अपने ऊपर, जो कि मतलब खत्म हो गया लगभग, और पता नहीं चला काफी टाइम तक। वो चीजें मैंने देखी सारा कुछ, ठीक है। मैंने बताया उसको कि ये बात है, कोई थर्ड पर्सन है, हटाना पड़ेगा। आप बोलते हो तो मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है। अन्यथा मेरे को कोई किसी के काम से मतलब नहीं है। हाँ, सही है। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेरे का इतने टाइम का रिलेशन है, ठीक है। मैंने उसके साथ में कोई टाइम पास तो किया नहीं है। मैं शादी के लिए जाना चाहती हूँ, कोई नॉर्मल तो बात है नहीं। और वो भी शादी के लिए रेडी था मेरे साथ में, मेरे को खुद बोलता था शादी करनी है मेरे को, और अचानक से इस तरीके से कर रहा है, तो क्या करूँ। तो मैंने बोला टेंशन मत लो, समय लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, काम मैं करके दूंगा। तो मैंने कुछ चीज़ें लागू करवाई। मेन जो थर्ड पर्सन था और जो लड़का था, उन दोनों के बीच में मैंने यहाँ से तंत्र के जरिए से जेर घोड़ा था बीच में। क्योंकि देखो वो गलत तरीके से आई है, क्योंकि उसको सारा कुछ पता है, इन दोनों का रिलेशन चल रहा है अच्छा, हम बीच में क्यों जाए। और उसको सब पता था, शादी के लिए जाना चाहते हैं दोनों, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो लड़की फ्रेंड थी उसकी। फिर भी उसने उस चीजें लागू करवाई, उसके ऊपर वो आई, लड़के के ऊपर आकर्षित करवाया लड़के को। क्योंकि माइंड है, माइंड वॉश कोई भी कर सकता है, चेंज अपनी तरफ कोई भी करवा सकता है। तो लड़का है जो उस तरीके से हो गया, मैंने कुछ चीजें लागू करवाई, फिर नॉर्मली सब ठीक है, सही हुआ, वो दूर हुई अपने आप, ठीक है। वो तंत्र के जरिए से ऐसी चीजें होती है जो फिर वो अपने आप मतलब अपने आप ही सामने वाला जो इंसान है, जो लड़की है बीच में आ रखी है, वो खुद ही दूर होती है। अच्छा, हम यहाँ से कोई लड़के के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, जो बीच में आया है उसको ही दूर करते हैं, कि वो खुद ही दूर हो जाए, कोई भी रीजन लेकर, या उसका या तो कोई और रिलेशन बना ले, या क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, ठीक है। आप गलत कर रहे हो, मैंने खुद यहाँ से देखा है, ठीक है। आत्म भावना से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, शादी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो। क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ, ठीक है, स्कैनिंग द्वारा सब कुछ देख के करता हूँ, क्योंकि तंत्र में ऐसे लोग हैं जो गलत उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तंत्र का उपयोग आजकल ज़्यादा गलत में ही हो रहा है। इस तरीके के बहुत केस आ रहे हैं मेरे पास में, ठीक है। मेरे को उसके साथ में वो करना है, मेरे को उसके साथ में वो करना है, रिलेशन करना है, मेरे को संभोग करना है, इस तरीके के केस आ रहे हैं। अच्छा, इस तरीके के केस होते नहीं है, लोग लागू भी करवाते हैं कहीं से। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, वहाँ पे बताई थी, एक केस था मेरा एक, मैंने सारा कुछ वहाँ पे बताया था, केस आ रखा था, ठीक है। मैंने किया नहीं, ठीक है। संभोग का केस था, मतलब पड़ोस में ही थे लड़का लड़की दोनों। वो लड़का मेरे पास में आया कि मेरे को इसके साथ में संभोग करना है, आप कुछ करो। तो मैंने उसको मना किया कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाई, तो कहीं और से ट्राई कर, कहीं और से दे। और लोग तांत्रिक ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें लागू करवाते हैं, होता है काम बिल्कुल, ठीक है, चीज़ें लागू करवाते हैं, और कहीं से उसने करवाई तो वो चीज़ें लागू भी हो रखी थी उसके ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने तंत्र के बारे में इतना अच्छा नॉलेज दिया, अपनी केस स्टडीज बताई, धन्यवाद।